हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द आईएएस स्पॉट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं 2025 प्रीलिम्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन किस सोर्स से आए हुए थे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स को हेल्प करने वाला है जो अभी अनश्योर हैं कि किस सोर्स से हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था या जो अपना सोर्स चेंज करना चाहते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट कॉलम में हिस्ट्री प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट अटैच्ड हैं। मिडिल कॉलम में सोर्स के डिटेल्स हैं और लास्ट कॉलम में बुक्स से स्क्रीनशॉट अटैच किए गए हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरागट्टा वाज। बेसिकली ये क्वेश्चन 2016 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अरागट्टा रेफर्स टू। और इसका आंसर था ऑप्शन सी, वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। मीन्स हमें चेक करना होगा वाटर व्हील किस ऑप्शन में मेंशन्ड है। तो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में व्हील की बात हो रही है, बाकी ऑप्शन में वाटर बैग, अर्थन पॉट, लार्ज वाटर बकेट की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट्स स्पॉक्स। तो अगर आप 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करके गए होते तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैज अज्यूम्ड दिस टाइटल मता विलास, विचित्रचित एंड गुणवरा। ये क्वेश्चन के दो सोर्सेस हैं। फर्स्ट सोर्स है तमिलनाडु क्लास 11th की ओल्ड हिस्ट्री बुक के चैप्टर 11 में मेंशन्ड है। सेकंड सोर्स है फाइन आर्ट्स क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 में मेंशन्ड है। ये स्क्रीनशॉट फाइन आर्ट क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर 5 लेटर मुरल ट्रेडिशन से है। देखिए यहाँ महेंद्र वर्मन की बात हो रही है। यहाँ मेंशन्ड है द इंस्क्रिप्शन एट मंदागापत्तु मेंशंस महेंद्र वर्मन विथ न्यूमरल टाइटल्स सच एज विचित्र, चित्रकार पुली, चित्रकारी विच सोज इंटरेस्ट इन आर्ट एंड एक्टिविटीज। यहाँ तीनों नाम तो मेंशन नहीं है, बट अगर आप यहाँ से विचित्र पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसलिए इसका आंसर होगा महेंद्र वर्मन 1। चलिए देखते हैं दूसरा सोर्स। ये स्क्रीनशॉट है तमिलनाडु क्लास 11th ओल्ड हिस्ट्री बुक्स के चैप्टर 11 से, जिसका नाम है साउथ इंडियन किंगडम्स पल्लवाज। देखिए यहाँ महेंद्र वर्मन की बात हो रही है और अगर आप नीचे चलते हैं तो यहाँ मेंशन्ड है ही एज्यूम्ड ए नंबर ऑफ टाइटल्स लाइक गुणवरा, सत्यसांध, चिट्टाकारी, चित्रकारपुली, विचित्रचित एंड मताविलास। इस बुक में क्वेश्चन में पूछे गए तीनों नाम मेंशन्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा महेंद्र वर्मन 1। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फा हायन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इस क्वेश्चन का सोर्स है तमिलनाडु क्लास 11th ओल्ड हिस्ट्री बुक के चैप्टर नंबर 9th द गुप्ता एम्पायर में दो जगह मेंशन्ड है। चलिए देखते हैं। द चाइनीज ट्रैवलर फा हायन हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। ये बात एक जगह और भी मेंशन्ड है। फा हायन विजिट के बारे में बात हो रही है। यहाँ देखिए मेंशन्ड है द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फा हायन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त टू। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग लेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजया द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल द मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड। इस क्वेश्चन का सोर्स है तमिलनाडु क्लास 11 ओल्ड हिस्ट्री बुक के चैप्टर 14 द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन अदर एशियन कंट्रीज। देखिए यहाँ मेंशन्ड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू किंगडम इन द बिग आइलैंड ऑफ सुमात्रा वाज श्रीविजया। फिर नीचे चलते हैं। यहाँ राजेंद्र चोला के बारे में मेंशन्ड है। राजेंद्र वन चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इसके फिफ्थ पॉइंट में पढ़िए। यहाँ मेंशन्ड है अनदर फेमस वेंचर ऑफ राजेंद्र वाज हिज नेवल एक्सपेंडिचर टू कडारम और श्रीविजया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र वन चोला। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर्ड द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे बेसिकली महाजनपद की बात हो रही है। यहाँ महाजनपद को मैच करना है इसके कोरस्पॉन्डिंग रिवर से। इस क्वेश्चन का सोर्स है पूनम दलाल दहिया बुक, इसके चैप्टर 4 द महाजनपद ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन। देखिए इस टेबल में मेंशन्ड है महाजनपद के नेम और रिवर के नाम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2, असमाका, गोदावरी रिवर, कोशाला, सरयू रिवर। बाकी ऑप्शन गलत है। देखिए इस टेबल में मेंशन्ड है फर्स्ट ऑप्शन असमाका,
इसे अस्वाका और असाका भी कहते हैं। यहाँ मेंशन्ड है गोदावरी रिवर, तो ये मैच सही है। कोशाला ऑप्शन जो सही है, तो देखिए यहाँ मेंशन्ड है सरयू रिवर, तो कोशाला सरयू रिवर करेक्ट मैच है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओनली 2। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रादेशिका राजुका एंड द युक्ता वेर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट द। इस क्वेश्चन का सोर्स है तमिलनाडु क्लास 11th ओल्ड हिस्ट्री बुक के चैप्टर 6 द मौर्यन एम्पायर में मेंशन्ड है। हेडिंग है प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ मेंशन्ड है द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द चार्ज ऑफ राजुकाज whose position and function were similar to modern collectors. He was assisted by युक्ताज और सबॉर्डिनेट ऑफिशियल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट गांधर्व महाविद्यालय ए म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पालुस्कर इन। इस क्वेश्चन का सोर्स नितिन सिंघानिया बुक है चैप्टर 5 इंडियन म्यूजिक। चैप्टर में ये मेंशन्ड है, देखिए यहाँ पे हेडिंग है गांधर्व महाविद्यालय। वी डी पालुस्कर सेट अप द स्कूल इन 1901 in the express purpose of teaching and transmitting the knowledge of Indian classical music and dance to the coming generation. Initially it was opened in Lahore but later shifted to Mumbai. तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि गांधर्व महाविद्यालय was set up in Lahore. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The famous female figurine known as dancing girl found at Mohenjo-daro is made up of। इस क्वेश्चन का सोर्स है तमिलनाडु क्लास 11th ओल्ड हिस्ट्री बुक और नितिन सिंघानिया वाली बुक में भी ये बात मेंशन्ड है। तमिलनाडु हिस्ट्री बुक के चैप्टर 2 प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड दी हड़प्पन कल्चर में ये मेंशन्ड है। देखिए ये बात यहाँ मेंशन्ड है। द फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज इज रिमार्केबल फॉर वर्कमैनशिप। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज से बना हुआ है। और नितिन सिंघानिया बुक के चैप्टर इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पॉटरी में मेंशन्ड है। देखिए ब्रॉन्ज फिगर हेडिंग के एग्जाम्पल देखिए, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, यहाँ नाम के आगे ही ब्रॉन्ज मेंशन्ड है। आगे यहाँ भी देखिए द डांसिंग गर्ल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो ये पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ब्रॉन्ज होगा। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राममोहन राय। इस क्वेश्चन का सोर्स है स्पेक्ट्रम बुक के चैप्टर 9 ए जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट। फर्स्ट ऑप्शन, ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट। ये सही स्टेटमेंट है। राजा राममोहन राय ईस्ट और वेस्ट का मिक्सचर बनाना करना चाहते थे। वो वेदांता कॉलेज की स्थापना करते हैं, वेदों का ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड ऑप्शन, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality for all men and women। देखिए ये बात यहाँ मेंशन है, राम मोहन रॉय बिलीव्ड इन द मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी। सेम बात ऑप्शन में भी लिखी जा रही है, साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन का सोर्स है स्पेक्ट्रम बुक के चैप्टर 16 नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत आंदोलन। तो क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोट एंड फॉरेन क्लोथ। ये बात देखिए यहाँ मेंशन्ड है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ। इस बेसिस पे ये ऑप्शन सही हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे एंड ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। आगे जाकर चौड़ी चौड़ा वायलेंस के कारण ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ये गलत ऑप्शन है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गवर्नमेंट ऑनर और टाइटल्स का त्याग किया गया था। देखिए ये बात यहाँ मेंशन है, रिनॉन्सिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, ये यहाँ मेंशन्ड है।
बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट एंड डिस्पेंसन ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत। एग्जैक्टली ये नहीं मेंशन है कि पंचायत एस्टेब्लिश किया, बट ये आपको समझना होगा कि जब जस्टिस लॉ कोर्ट का बॉयकॉट किया जा रहा था और पंचायत से जस्टिस दिया जा रहा था, तो पंचायत एस्टेब्लिश भी किया गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे बेस्ड है। इसका सेम सोर्स है स्पेक्ट्रम बुक, चैप्टर 16 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी ऑब्जेक्टिव। नॉन कॉपरेशन में ही जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ मेंशन्ड है कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव द अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ mentioned है the second phase could include mass civil disobedience included resignation from government service and non-payment of taxes। तो यहाँ से पता चल रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेजेज में इम्प्लीमेंट किया गया था, प्लस सेकेंड फेज में सिविल डिसोबीडियंस और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंक्लूड किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। इस क्वेश्चन का सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 बिपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जब गांधी जी ने दांडी मार्च करके साल्ट लॉ ब्रेक किया था, तब उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था। देखिए यहाँ पे ये मेंशन्ड है, यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च की बात हो रही है। हेयर गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मेड साल्ट इन वायलेशन ऑफ साल्ट लॉज। गांधी जी डिक्लेयर्ड सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी भी ट्रेडिशनल सोर्स से नहीं आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 में 100 सेंटेनरी एनिवर्सरी मनाया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट का। तो उस समय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा था टू पे ट्रिब्यूट टू द एफर्ट्स मेड बाय बाबा राघव दास एंड मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने लीगल डिफेंस लड़ा था फॉर द पीपल अरेस्टेड फॉर चौरी चौरा इंसिडेंट, और इसमें उन्होंने अराउंड 150 लोगों को हैंग होने से बचाया था। पीएम नरेंद्र मोदी की इस स्पीच को पीआईबी में पब्लिश किया गया था। ये देखिए पीआईबी 4 फरवरी 2020 में यहाँ पे मेंशन है ये बात। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में भी मेंशन थी ये लाइन, बट वी कैन से दिस एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सोर्स है स्पेक्ट्रम चैप्टर 9 ए जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट। क्वेश्चन है सब्सिक्वेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इस एराडिकेशन। इसका आंसर पूना पैक्ट है। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है, बट ये टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आइडिया लग जाएगा पढ़ने के बाद। पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था। गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास के आइडिया को अटैक समझे थे ऑन हिंदूज यूनिटी। सो इस इवेंट के बाद गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को लेकर कैंपेन लॉन्च किया था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सेटअप किया था 1932 में। फिर वीकली हरिजन नाम से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने हरिजन टूर स्टार्ट किया। ये सारे इवेंट्स पूना पैक्ट के बाद हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, द पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इस क्वेश्चन का सोर्स है स्पेक्ट्रम बुक के चैप्टर 9 ए जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, देखिए यहाँ पे भी मेंशन्ड है। ये 2019 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द एवर वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पुर्तगीज इन 16-17 सेंचुरीज। ये इग्नू के स्टडी मटेरियल से पिक किया हुआ क्वेश्चन है, लिंक अटैच कर दिए हैं पीडीएफ में। ये और किसी सोर्स में मेंशन नहीं है। थीम्स एनसीईआरटी 2 में एक जगह जिक्र है कि 17 सेंचुरी में पाइनएप्पल और गुआवा इंट्रोड्यूस किया गया था, बट कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इसे पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए देखिए इग्नू के स्टडी मटेरियल में यहाँ मेंशन्ड है
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल द 3। इस क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि हिस्ट्री के किस सोर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ये हाइलाइटेड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम ही है, द आईएएस स्पॉट। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।